हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वापस आईपीओ से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आईपीओ का सीज़न ही शुरू हो चुका था। बाद में थोड़ा सा अभी हम लोगों को टाइम देखने को मिला कि कोई आईपीओ नहीं आ रहा है, एंड फाइनली और एक आईपीओ यहाँ पे हम लोगों को बाजार में आते हुए देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है 2020 में ऑलरेडी 13 आईपीओ यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब इस आईपीओ को पकड़ के दिस इज़ द 30th आईपीओ। ऑलरेडी 12 हो चुके हैं, इसको पकड़ के 13 यहाँ पे हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें, शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी एसबीआई कार्ड से, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये आईपीओ हम लोग को लिस्टिंग गेन देते हुए देखने को नहीं मिला। उसके बाद रोजरी बायोटेक, माइंडस्पेस, उसी के साथ साथ बाद में रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, केमकॉन, उसी के साथ साथ कैम्स, एंजल ब्रोकिंग, यूटीआई एएमसी, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। सो इन सारे आईपीओ हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक भी फार्मा कंपनी का आईपीओ हम लोग को इस ईयर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, एक फार्मा कंपनी का आईपीओ अभी हम लोगों को बाजार में आते हुए देखने को मिलने वाला है, एंड उसका नाम है दोस्तों ग्लैंड फार्मा। यस दोस्तों, ग्लैंड फार्मा ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो मिक्स रहने वाला है, कुछ फ्रेश इशू भी रहने वाला है एंड ऑफर फॉर सेल भी रहने वाला है। सो अगर देखा जाए तो फार्मा कंपनी से रिलेटेड तो ये 2017 के बाद कोई ऐसी फार्मा कंपनी है, ड्रग मेकर ऐसी कंपनी है जो कि हम लोगों को यहाँ पे आईपीओ लाते हुए देखने को मिलने वाली है। ड्रग मेकर मतलब इसके पहले जो लास्ट आईपीओ था ड्रग मेकर से रिलेटेड था, जो कि आप लोग देख सकते हैं इरिस लाइफ साइंस, ये जो कंपनी थी उन्होंने 2017 में यहाँ पे आईपीओ लाया था। उसके बाद अभी हम लोग कह सकते हैं लगभग 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। 17 की बात करते हैं, 18, 19, 20 एंड लगभग अभी हम लोगों को 2021 भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो 3 साल के बाद ग्लैंड फार्मा का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है। तो डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी बातें हैं, वो हम लोगों को इस आईपीओ से रिलेटेड देखनी है, एंड आगे हम लोगों ने क्या करना चाहिए वो भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही मकसद के लिए आते हैं, सर आप येस बोल दो या फिर नो बोल दो, क्या लिस्टिंग गेन होगा, येस बोल दो या नो बोल दो। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने सारी चीज़ों को बहुत ही क्लोजली चेक करना होता है। जैसे हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूजुअली अगर आप लोग आईपीओ में जाते हो तो आप लोगों ने सब कुछ चीज़ों को देख के डिसीजन लेना होता है। फिलहाल का मार्केट का माहौल देखना होता है, राइट। अभी बाजार में देखो किस तरीके से वॉलेटिलिटी चल रही है, वो भी कंसिडर करना होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड कर देता है। उनको सिर्फ एक ही मकसद होता है, मुझे बोलो हाँ या ना। सो दोस्तों, ऐसी बात नहीं होती है। अगर ऐसी चीज़ें अगर होती तो एसबीआई कार्ड सभी लोगों को पता था कि 1000+ यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या हुआ, जो प्राइस थी, इशू प्राइस, उसके भी नीचे हम लोग को देखने को मिला। सो ऐसा हाँ या ना नहीं होता है। आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है, एंड आप लोग क्या उस टाइप के रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हद तक नुकसान हो सकता है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है, जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। बट रिटेल इन्वेस्टर हमेशा शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे क्या कर लेता है, पैसा गवा देता है। मतलब आईपीओ में लगा देंगे, बाद में अगर नहीं हुआ तो बोल देंगे कि सर आपने बोला इसलिए मैंने लगा दिया, वरना मैं नहीं लगाने वाला था। सो मतलब आसानी से रास्ता यहाँ पे चुन लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई उनको यहाँ पे ऐसी इच्छा ही नहीं होती है। सो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको दिमाग में यहाँ पे बैठा दी, कि अभी हम लोग आ जाते हैं आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर। सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे आप लोग लोगो देख सकते हो, ग्लैंड फार्मा। ये कंपनी कहाँ की है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो एक कंपनी का जो बिजनेस है, तो आप लोग देख सकते हैं ये ऐसी कंपनी विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक इंजेक्टेबल कंपनी में से एक है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो बिजनेस है कहाँ कहाँ पे है, देखिए, द कंपनी ऑफर द प्रोडक्ट जो अलग अलग यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहेंगे कि इसका जो बिजनेस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो 60 से ज़्यादा कंपनी आप देख सकते हैं, मोर देन 60 कंपनीज। एंड कौन सा ये बिजनेस है, B2B बिजनेस मॉडल है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि उनको प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बिजनेस टू कस्टमर नहीं, बिजनेस टू बिजनेस। सो स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 60+ कंट्रीज़ में ये अपना कारोबार करते हैं, उसमें मेजॉरिटीली इनका बिजनेस अमेरिकन बाज़ार से ही आता है। ये जो इनके कंपनी के जो मेन ऑफिशियल्स है उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू में बोला था। बट उसी के साथ साथ यूएस भी है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया हम लोगों को पता है, यूरोपियन मार्केट भी है। ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे ये कंपनी अपना बिजनेस यहाँ पे करती है। अगर आप इस कंपनी के की कस्टमर देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, LLC है। उसी के साथ साथ यूएसए बेस्ड हम लोग को बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सेगेंट
फार्माक्यूटिकल्स करके कंपनी है, ये सारे इनके हम लोग को की कस्टमर करके देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कोई अगर लॉन्ग टर्म की यहाँ पे सोच रहे हैं तो आप सभी लोगों ने इस जो यहाँ पे की कस्टमर बोले हैं उसका एक एक का डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही टफ बात होती है। बट रिटेल इन्वेस्टर उतना एफर्ट्स नहीं लेते, इसीलिए ये हमेशा शॉर्टकट की मतलब राह यहाँ पे चुन लेते हैं। दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको जाननी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लोग को इंडिया में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कंप्राइजिंगली ऑल ओवर बात करें तो 4 फिनिश्ड फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़ वाले भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड 22 प्रोडक्ट लाइंस एंड 3 APIs भी हम लोग को यहाँ पे इनके सारे चीज़ें यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं बिजनेस ओवरऑल बहुत बड़ा यहाँ पे ज़रूर नज़र हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम लोग को और भी कुछ इनके परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़रूर देखने चाहिए, जैसे कि कंपनी स्ट्रेंथ। यस दोस्तों कंपनी का सबसे खास बात क्या है तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो कंपनी का सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है आप लोग पढ़ भी सकते हैं, द एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल। उसी के साथ साथ डाइवर्सिफाइड बिजनेस टू बिजनेस मॉडल विद द टारगेटेड बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल इन इंडिया। सो B2C से रिलेटेड भी यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, रोबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजरियल टीम। सो ये कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स है जो कि उन्होंने यहाँ पे बता दिए। उसी के साथ साथ अगर कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों कंपनी के प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है फोजन फार्मा इंडस्ट्रियल करके एक कंपनी है। उसी के साथ साथ शंघाई फोजन फार्माक्यूटिकल्स ग्रुप करके भी एक कंपनी है। ये इस कंपनी के मेन प्रमोटर्स है जो कि हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो इसके बारे में भी आप लोग विकिपीडिया के ऊपर जाके डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। रुपीज़ इन मिलियंस है। सो 2018, 19, 20 एंड 2020 मतलब ये सिर्फ Q1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जून तक की है, ये डेटा देखने को मिल रहा है। सो टोटल एसेट तो ग्रोथ में ही नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 16,700, 21,290 एंड 27,724। सो यहाँ पे हम लोग को रेवेन्यू भी ग्रो में देखने को मिल रहा है। एंड NPAT की भी बात करें तो 30,200, 4,500 एंड 7,700 के करीब देखने को मिल रहा है। ये कोई सरप्राइजिंग बात हो नहीं सकती, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कोविड के चलते अभी इस वक्त का जो 2020 वाला माहौल है वो हम लोग को और भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए जून के भी रिकॉर्ड्स अगर आप लोग इनके देखोगे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसको डायरेक्टली कंपेयर मत करना, क्योंकि ये हम लोग को 12 महीने के देखने को मिल रहे हैं एंड ये सिर्फ 3 महीने का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अगर आप लोग एज सच कंपेरिजन करना चाहते हो टोटल रेवेन्यू एंड NPAT का, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 4 करके देख लेना, तो आप लोगों को शायद से कुछ अंदाज़ा यहाँ पे आ सकता है। सो कंपनी का एक बात तो ज़रूर है, रेवेन्यू एंड NPAT तो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। एंड फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो शायद से आने वाले समय का भी जो इनका NPAT रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे दिख सकता है। दोस्तों उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है एंड वो होता है कि कंपनी ये इशू ला क्यों रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके पीछे। तो हम लोगों को यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं, टू फाइनेंस द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी। सेकंड की अगर हम लोग बात करें, टू मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड की अगर हम लोग बात करें, टू मीट द जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो ये 3 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने यहाँ पे बता दिए, जो कि आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों कंपनी यहाँ पे IPO लाने का इच्छा जता रही है। अभी हम लोग बात करेंगे IPO की डिटेल्स की। तो आप लोग देख सकते हैं 9 नवंबर से शुरुआत होने वाली है। 9, 10, 11 3 दिन यहाँ पे फ्लैट यहाँ पे चलने वाले हैं। इशू टाइप देखेंगे तो बुक बिल्डिंग इशू है। बुक बिल्डिंग मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे 2 प्राइस बैंड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो आप सभी लोगों को पता है बुक बिल्डिंग जब भी होता है तो कट ऑफ प्राइस ही इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोगों को पता है। फिक्स प्राइस जब होता है तो एक ही हम लोग को अमाउंट देखने को मिल जाती है। इशू साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 4 करोड़ 31,96,968 इतने इक्विटी शेयर्स यहाँ पे हम लोग को IPO में लाते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6,500 करोड़ का IPO देखने को मिल रहा है। उसमें से फ्रेश की अगर हम लोग बात करें तो 1,250 करोड़ का है। एंड अगर हम लोग ऑफर फॉर सेल की बात करें, मतलब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे लगभग 5,230 करोड़ के आसपास। सो हम लोग कह सकते हैं प्रमोटर बहुत ही ज़्यादा अपना ऑफर फॉर सेल से यहाँ पे हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो एक फेस वैल्यू है। IPO प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 1490 से लेके 1500 ये प्राइस बैंड यहाँ पे दिया हुआ है। मार्केट लॉट की बात करें तो 10
का रहने वाला है एंड मिनिमम ऑर्डर भी 10 शेयर का ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है। लिस्टिंग कहाँ पे होने वाली है, तो लिस्टिंग आप देख सकते हैं NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। अगर हम लोग इस कंपनी का डेटा देखें, IPO कैसे आने वाला है, 9 तारीख को शुरुआत होगी, 3 दिन चलेगा, 11 तारीख को बंद हो जाएगा। फाइनलाइजेशन ऑफ बिड ऑफ अलॉटमेंट 17 तारीख को होगी। उसी के साथ साथ जिसको 17 तारीख को नहीं अलॉट हुआ IPO, 18 तारीख को उनको रिफंड मिल जाएगा। जिन लोगों को 17 तारीख को मिला है उन लोगों के डीमैट अकाउंट में 19 तारीख को शेयर्स आ जाएंगे एंड 20 तारीख को शायद से यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकेगी। सो ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जैसे कि यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 1 लॉट अगर आप लोग लेने जाते हो तो 15,000 लगेगा एंड मैक्सिमम बात करें तो आप लोग 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 लाख के नीचे ही हम लोग रिटेल कैटेगरी पकड़ते हैं। सो 1,95,000 आपके पास होने चाहिए, जहाँ पे आप लोग को 130 शेयर मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें अभी फ़िलहाल प्रमोटर की होल्डिंग, प्री इशू शेयर होल्डिंग 74% देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि मैंने आपको सामने यहाँ पे लाके रख दिया ग्लैंड फार्मा IPO से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि ये 13 नंबर IPO है 2020 का। अभी मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आगे हम लोगों ने क्या करना चाहिए। मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं अपने और से यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहले अगर ये फार्मा कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है मेरे पास ऑलरेडी 4 फार्मा के शेयर्स है। कौन से हैं वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको ऑलरेडी पता भी है। सो वो 4 फार्मा शेयर्स मुझे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो इसीलिए शुरुआत में अभी तक मैंने इस कंपनी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या ये कंपनी खरीदना ठीक रहेगा, तो अभी तक तो नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए ये 4 फार्मा शेयर ऑलरेडी मेरे पास है, तो अभी तक इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं विचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सो अभी सवाल उठ जाता है कि क्या हम लोगों ने इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो दोस्तों ये इसका आंसर मैं आप लोगों को कुछ दिनों के बाद ही देख पाऊंगा, क्योंकि फिलहाल बाजार में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है एंड अभी अगर हम लोग इस कंपनी के बारे में जाने तो बहुत ही कम डेटा हम लोगों को अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने खुद इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा है। अभी अभी पढ़ते वक्त मुझे यहाँ पे प्रमोटर का जो नाम था उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं देखना चाहूँगा कि ये प्रमोटर्स है कौन, वहाँ से ही हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेने की सोच सकते हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्रमोटर का नाम ज़रूर देख लेना। यहाँ पे 2 प्रमोटर्स बताए गए हैं। अगर आप लोग विकीपीडिया के ऊपर सर्च करोगे फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स कौन है एंड एग्जैक्टली मैं इनडायरेक्टली आप लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑलरेडी मेरे पास 4 शेयर है, तो अभी तक मैं इसके बारे में विचार नहीं कर रहा हूँ एंड आगे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है कि नहीं, तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे होल्ड पे रखने की यहाँ पे सलाह दे सकता हूँ। सलाह मैं एग्जैक्टली सलाह नहीं देता, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर की चीज़ें आप लोग भी ज़रूर एक बार पढ़ो और उसके बाद ही यहाँ पे डिसीजन ले सको। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, अगर कोई भी डिसीजन फर्दर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ज़रूर मैं आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जितना डिटेलिंग था मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चलेगी। एंड प्रमोटर के बारे में दोस्तों जरा आप लोगों ने भी सर्च करना चाहिए, तो आप लोगों को भी कुछ बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।